सारी ब्लेसिंग्स के लिए धन्यवाद। जो न्यू ग्रेस, न्यू हैप्पीनेस, न्यू जॉय, परमेश्वर जो तेरे सामने जो खुशी मनाता है पिता परमेश्वर, उसके घरों में, बेडरूम में, व्यवसायों में, करियर में, ऑफिस में, गाड़ियों में खुशी मनाए इस हफ्ते और आने वाली टाइम यीशु के सामर्थ्य नाम से। मैं ग्रेस को रिलीज करता हूं। यीशु खुदावंद की ग्रेस, सुपरनैचुरल ब्लेसिंग्स इस कलीसिया के ऊपर रिलीज करता हूं पिता परमेश्वर। तेरे वचन से हम अपनी कुछ टाइमों में तेरे वचनों से पढ़ने जा रहे हैं पिता परमेश्वर। हमें मदद करना, बात करना, तेरी बड़े बड़े कार्य हमारी जिंदगी में करना पिता परमेश्वर। होली स्पिरिट धन्यवाद। अपने अपने स्थानों में बैठेंगे, परमेश्वर खुदा को धन्यवाद बोलेंगे यीशु के नाम से, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आप सबको स्वागत करना चाहता हूं परमेश्वर खुदावंद यीशु के प्रेजेंस में। अपने आराधना किया। आज वचनों में जाने के पहले एजेकिएल, बुक ऑफ एजेकिएल अध्याय 44, बुक ऑफ एजेकिएल अध्याय 44 एक चीज में समझाऊंगा, फिर हम आज की वचन में जाएंगे। बुक ऑफ एजेकिएल चैप्टर 44, बुक ऑफ एजेकिएल अध्याय 44 19 ऑनवर्ड्स, 19 पढ़ लीजिए। बुक ऑफ एजेकिएल चैप्टर 44, एजेकिएल अध्याय 44:19। जब वे बाहरी आंगन में लोगों के पास निकले, तब जो वस्त्र पहने हुए वे सेवा टहल करते थे, उन्हें उतारकर और पवित्र कोठरियों में रखकर दूसरे वस्त्र पहने, जिससे लोग उनके वस्त्रों के कारण पवित्र न ठहरे। कोई भी परमेश्वर के सामने जो हाई प्रीस्ट जाते थे, उसको बोलता था तू जाके उस कपड़ों के साथ लोगों के बीच में नहीं जाना, क्योंकि वो तेरी वस्त्र क्या है, पवित्र है। उसको भी किसी ने टच किया तो वो भी क्या होंगे, पवित्र हो जाएंगे। तो सबको पवित्र करना भी अलाउड नहीं था उस टाइम। बट परमेश्वर ने न्यू टेस्ट, जब यीशु मसीह आया, सबको प्रीस्ट बना दिया यीशु मसीह ने। मैं एक पास्टर ने स्टोरी शेयर किया था। उनकी चर्च में एक भाई ने घर बनाया अपनी गांव में। तो घर बनाते हुए उनकी गांव में एक बाबा था और वो श्राप करते थे। तो उसकी मम्मी ने बोला, भाई तू घर की डेडिकेशन में जब आएंगे तेरे को खत्म करने वाला है। तो उसने स्ट्रैटेजी बनाया। उसने उस हफ्ते घर में जाने के पहले जाके अपनी पास्टर को बोला, मुझे आपको हग करना है। उसने पास्टर को हग किया और उसी ड्रेस पहन के चला गया गांव में। और वो बाबा आ गया, मम्मा बोला भग जा तू उधर से। उसने बोला नहीं, अब दिखाता हूं मैं। उसने जाके बाबा को हग किया, बाबा को जप्पी दिया। एक हफ्ते के बाद न्यूज आया, बाबा मर गया। जो सबको मार देते थे, कौन मर गया? आपकी ड्रेस देखो, अपने कपड़े, वो भी मसा किया हुआ है परमेश्वर ने। बट इधर क्या बोला ओल्ड टेस्टमेंट में, सबको अलाउड नहीं है, बट परमेश्वर ने आपको ब्लेस किया, अनुग्रह किया। आज का वचन हम पढ़ेंगे, देखेंगे। बुक ऑफ डैनियल के अध्याय बुक ऑफ डैनियल अध्याय 5 2 से लेके 4 तक। बुक ऑफ डैनियल। आज प्राइड, घमंड, एरोगेंस, उसका लास्ट इस सीजन के लिए लास्ट टीचिंग है आज, लास्ट। फिर हम जब परमेश्वर जब हमें समझाएंगे और फिर जाके हम और सीखेंगे उस टाइम। घमंड और एरोगेंस, एटीट्यूड। आपने पढ़ने का, जब आपके अंदर घमंड आएंगे उस टाइम इसको प्रैक्टिस करना है ना। ये नहीं हमने पढ़ के चला गया, जब अगली बार ऐसे एटीट्यूड आ जाता है उस टाइम क्या करेंगे? मैंने पढ़ा, मैंने सीखा, मैंने समझा। आज हम लास्ट कुछ इंपॉर्टेंट चीज सीखेंगे, वो भी डेंजरस चीज है। लास्ट में सबसे डेंजरस चीज मैंने लास्ट अध्याय के लिए रखा। बुक ऑफ डैनियल अध्याय 5 2-4। दाख मधु पीते पीते बेलशहर ने आज्ञा दी कि सोने चांदी के जो पात्र उसके पिता नेबुकदनेस्सर ने यरूशलेम के मंदिर में से निकाले थे, उन्हें लाया जाए कि राजा अपने प्रधानों और रानियों और रखेलियों समेत उनमें पिए। तब जो सोने के पात्र यरूशलेम में परमेश्वर के भवन के मंदिर में से निकाले गए थे, वे लाए गए और राजा अपने प्रधानों और रानियों और रखेलियों समेत उनमें पीने लगा। वे दाख मधु पी पी कर सोने, चांदी, पीतल, लोहे, काठ और पत्थर के देवताओं की स्तुति कर ही रहे थे कि उसी घड़ी मनुष्य के हाथ की सी कई उंगलियां निकलकर दीवट के सामने राज मंदिर के दीवार के चूने पर कुछ लिखने लगी, और हाथ का जो भाग लिख रहा था वह राजा को दिखाई पड़ा। उसे देखकर
उसे देखकर राजा भयभीत हो गया और वह मन ही मन घबरा गया और उसकी कमर के जोड़ ढीले पड़ गए और कांपते कांपते उसके घुटने एक दूसरे से टकराने लगे। राजा का नशा उतर गया एक सेकंड, एकदम से। जो पी रहे थे आराम से बैठ के मजे से पार्टी ले रहा था, दारू पी रहा था, बट उसको अचानक एक आइडिया आया, चल चर्च की बर्तन निकाल के लिया, अब मेरी कंट्रोल में लिया, उसी में से आज दारू पी लेते। प्लान बना दिया इमीडिएटली। और जैसे दारू पी के गॉड, जो सिल्वर और सोने के जो गॉड है, उनको आराधना करना शुरू कर दी। इमीडिएटली स्वर्ग से दीवारों में एक हाथ आया, कुछ लिखना शुरू हो गया। लाला का जो राजा का चेहरा वो पीला हो गया, डरा आ गया, सुसुपोटी आ गया एकदम से। ये क्या हो गया भाई अकेला? उसकी नशा उतर गया। अब तक तो नशा चढ़ा हुआ था, नशा उतर गया, परेशानी आ गया। आपको बहुत बार केयरफुल होना है। मैंने बोला मैं डेंजरस चीज ला समझाता हूं। बहुत बार चर्च के साथ, परमेश्वर की लोगों के साथ, मैं आज आपको शेयर करूंगा 3 रियल इंसिडेंट्स जो हुआ प्रभु के लोगों के साथ, पास्टर्स के साथ, प्रभु के कलीसियों के साथ। आप जब खेलते हो या आपके साथ भी खेलते हैं, वो भी प्रॉब्लम में जाएंगे। चर्च के साथ, लोगों के साथ, सेवादारों के साथ, पास्टर्स के साथ, प्रभु की सेवा करने वालों के साथ, विश्वासी जनों के साथ। आप सब प्रीस्ट हो। प्रीस्ट नहीं है, यीशु मसीह ने प्रीस्ट बनाया, आप सब पादरी हो। न्यू टेस्ट, यीशु मसीह ने क्या बनाया? आप प्रभु की आंखों की पुतली है। जो खेलेंगे आपके खिलाफ, वो लड़ने निकल जाता है। ये डेंजरस है। इस राजा घमंड में आके, अच्छा राजा के पास बेस्ट बर्तन होता ना हमेशा, बट फिर भी उसको वो हैप्पी नहीं। उसको कहां की बर्तन में पीना है? चर्च की बर्तन में पीना है। जो वो ले आओ, जरा पी लेते। प्रॉब्लम हो गया आपके साथ। मैं एक बार अभी मुझे लगा एक डेढ़ हफ्ता, हाँ 1.5 हफ्ता पहले मैं कहीं बैठा हुआ था। पास्टर्स थे, 2-3 पास्टर्स थे, दिल्ली का भी कुछ पास्टर्स थे, मेरे कोई मित्र भी थे। बैठा हुआ था, मैंने पूछा अरे आपका बेटे का, दामाद का केस का क्या हुआ? तो केस मतलब उनकी दामाद 1-2 साल पहले यूपी में सुसमाचार सुनाने के लिए कहीं गए थे अपने टीम को लेके। तो आसपास कुछ लोगों ने पुलिस को पकड़ के इधर उधर को लेके उनके ऊपर केस डाल के 3 दिन इनको जेल में बंद किया, फिर बहुत परेशानी के साथ निकाला गया। तो मैंने पूछा ये केस क्या हुआ? तो दोनों आपस में हंसना शुरू हो गया। तो मैंने बोला हंस तो रहे हो, बताओ केस हुआ? बोलते केस तो चल रहा है बट वो आने वाला नहीं है ऑपोजिशन। मतलब मैंने बोला जो इंस्पेक्टर केस में फंसाया, उसकी घर का कंस्ट्रक्शन चल रहा था, तो ट्रॉली लेके सामान उतार रहा था, कुछ ईंट या कोई चीज, और ट्रॉली का हाइड्रोलिक फेल होके उसी के ऊपर गिर के वो मर गया। मैंने बोला ठीक है। दूसरा जिसने केस दिया उसको सड़क में एक्सीडेंट हो गया, वो भी साफ हो गया। अब उसके साथ ही सारे डरा पड़ा हुआ है, केस का डेट आने पे भी ये नहीं आने वाला है। डेंजरस। मेरी स्पिरिचुअल फादर, उनको कोई खिलाफ बहुत जबरदस्त लड़ा और बोला इसको खत्म कर देते। बोलते जिस दिन वो खत्म करने के लिए निकल पड़ा घर से, आधे रास्ते में न्यूज आया उसके घर निकल गया, नीचे आ गया, साफ हो गया। डेंजरस। घमंड, प्राइड में कभी विश्वासी कभी अविश्वासी हम छेड़खानी करना शुरू कर देता है और परमेश्वर गिरा सकता है। ये किंग को क्या हो गया? घमंड में क्या आया? किंग के राजा को क्या आया? चल पी लेते आज। और किसका हाथ आया? इमीडिएटली। इन्हें 2 दिन के बाद। कभी कभार परमेश्वर इमीडिएटली जवाब देता है आपको, आपको बोलता है भाई तेरा घमंड तेरे को गिरा सकता है। मैं और रति 2 महीने 2.5 महीने पहले कहीं हमारा डिनर चल रहा था, हाँ इवनिंग, हाँ डिनर चल रहा था। तो मैं, रति और हमारी एक कॉमन फ्रेंड और एक और मसीह भाई, दूसरी कोई चर्च का नया छोरा, बहुत स्पिरिचुअल समझता है। डेली व्हाट्सएप में मैसेज, बाइबल मैसेज भेजने वाले सारे स्पिरिचुअल है ना, वही समझता है ना। डेली एक मैसेज कहीं से को फॉरवर्ड कर लिया, वो सब स्पिरिचुअल होता है। ऐसे एक भाई और उस घर के मालिकिन भी बैठे हुए थे। तो हमने खाना खा लिया, फोन उसमें रख के, तो चला गए। हफ्ते के बाद, 2-3 के बाद ऐसे बोल रहा था यार तेरे बारे में बोल रहा था, तुमने फोन रखा हुआ था। उस बंदा बोल देखो पादरी के पास भी आईफोन है, केवल उसके पास नहीं उसकी बीवी के पास भी है। चढ़ा रहा था बैठ के। और हर महीने जीसस किचन को 5,000 रुपए देते थे, बंद करवा दिया। फिर मुझे समझ आ गया, अच्छा ये सब बोल के ठीक है। मैंने मन में रखा, मैंने फ़ोन करा ना मैंने पूछा। ये 3 महीने हो गए इंसिडेंट। उसके बाद 1-1.5 हफ्ते पहले हम इधर उधर की बात कर रहे थे फ़ोन में। तो कुछ लोगों को एंटरटेन करना पड़ता है ना इधर उधर की बात करने के टाइम में। हाँ जी हाँ, सुनते रहना पड़ता है। आपको पता है टाइम पास कर रहे हैं बट सुनना पड़ेगा, कान तो देना पड़ेगा। तो बोला इस भाई के साथ क्या हुआ, वो उसका जॉब चला गया, इसके साथ इसके बीच में उसकी जो शादी एंगेजमेंट हो गया, टूट गया। और वो नौकरी चला गया, दूसरी नौकरी कहीं मिल गया। उसका इतना पैसा टाइट है, उसको पैदल जाना पड़ रहा नौकरी में। और एक जगह में, फरीदाबाद नहीं दिल्ली में कहीं,
उसको 2 लड़के आके इसको थप्पड़ मार के गिरा के उसकी पॉकेट से फोन लेके चला गया। आंटी ने बोला आईफोन था उसका, आईफोन 10X, वो लेके चला गया। तो आंटी ने बोल के छोड़ दिया। मैंने बोला कौन सी फोन लेके चला गया? बोल दे वही फोन। किसके खिलाफ वो लड़ रहा था? किसके लिए वो जलस फील कर रहा था? वही। और प्रभु ने क्या चीज उड़ाया? मेरे को सुन के मैं शिशुपोटी हो गया मेरा। क्योंकि परमेश्वर आप आंखों की पुतली जब होता ना, परमेश्वर आपको छेड़ने नहीं देता। आपको पता नहीं होता कभी कभार आपकी शत्रु के साथ हो क्या रहा है, जो आपको छेड़ता है, कलीसिया को छेड़ता है, परमेश्वर लोगों को छेड़ता है। मैं तो मार खा के सीखा जबरदस्त तरीके से, इसलिए मैं नम्र होता हूं। मेरे को पता है भाई ये गड़बड़ चीज है। प्रभु सबके लिए लड़ने नहीं निकलता, बट आंखों की पुतलियों के लिए लड़ने निकलता है। आप आंखों की पुतली है, आप जानते हैं, मैं नहीं जानता। मेरा तो मैं जानता हूं, मैं तो फेवरेट हूं। मेरे लिए वो लड़ने निकलेगा। कभी कभार घमंड, प्राइड में हम किसी को भी छेड़ने शुरू करते हैं। आपको हम सारे एक जैसे लगते होंगे, बट हो सकता है चर्च में सबसे नम्र दिखता है, किसी से बात नहीं करता, सबसे सुपर पावरफुल स्पिरिचुअल व्यक्ति होंगे वो, जिसको आप छेड़ते होंगे, जिसको बारे में उल्टा सीधा बोलते होंगे, जिसके बारे में मन में भी सोचते होंगे, जो भाई बहन के बारे में हेविली पावरफुल, प्रभु का बहुत दया देते हुए व्यक्ति होगा वो। आपको पता नहीं है ना वो कितने परमेश्वर के करीब होंगे। वो डेंजरस हो सकता है, उसको बोलने के बाद घर पहुंच नहीं सकता। एक पास्टर एक कन्वेंशन के लिए उनकी जैसे कभी एक्स्ट्रा मीटिंग होता है, पार्किंग सारे फुल हो जाता ना, तो कहीं ना कहीं चर्च के पास किसी घर था, तो उधर किसी ने जाके गाड़ी पार्क किया, तो और वो व्यक्ति आके लड़ना शुरू हो गया। तुम लोग तो करते रहते हैं, हमारी मेहमान आता है, हमारे लिए पार्किंग जगह नहीं बोलते। वो बहुत मतलब ऐसे इवेंट बनाया, सबको निकल के आना पड़ा। बोलते हैं लड़ दिया, और जबरदस्त चर्च में सभा चल रहे थे, जो आया उसको लेके आके उसकी चाबी लेके गाड़ी सब चेंज करवा दिया। वो घर गेट तक पहुंचे नहीं, उधर कोलैप्स होके मर गया। उसकी शाम को उसके घर पे कोई और इवेंट हो रहा था। कौन सी इवेंट? फ्यूनरल इवेंट। कभी कभी पता नहीं किसके साथ पंगा लेता है। इस राजा ने किसके साथ पंगा लिया? चर्च की इक्विपमेंट्स के साथ, इंस्ट्रूमेंट्स के साथ, पीने वाले चीजों के साथ। वो आराम से तू जितना मर्जी दारू पी ले, कोई टेंशन नहीं, बट अब पंगा किसके साथ लिया? अननेसेसरी चीजों के साथ, घमंड और प्राइड में। और ये बेलतशस्सर राजा का बाप का नाम क्या है? नबूकदनेस्सर। वो क्या पिया था, क्या खाते थे आप कुछ दिन पहले? आपने वो 7 साल क्या खाया पिया? घास खा रहे थे, उंगली काटने के लिए कोई नहीं था। बट बाप की उस इंसिडेंट से भी उसने सीखा नहीं है, उसको समझ ही नहीं आया भाई ये पंगा हो गया। देखते हैं इसके साथ और क्या हो गया। आगे पढ़ लीजिए डैनियल 5 का 15 to 28, 15 से लेकर 28 तक ये इवेंट हो गया। और मैं आप जल्दी इसलिए बोल रहा हूं, वो हाथ आया, कुछ लिखा दीवारों में, कुछ अन्य भाषा में लिखा, होली स्पिरिट का भाषा में लिखा। राजा को किसी को कुछ समझ नहीं आया, तो बोला भाई किसी को बुला तो दो, जो चर्च वर्च जाता है उसको लेके आ जा, कोई है तो, ये कुछ तो लिखा है, पता नहीं, हमें तो समझ ना आ रहा हो, लेके आ जाओ इसको, समझ लेंगे, देख लेंगे। तो डैनियल को लेके आया। डैनियल ने बोला 15 से लेके डैनियल को लेके आया। हाँ, देख, अभी पंडित और तंत्री लोग मेरे सामने इसलिए लाए गए थे कि यह लिखा हुआ पढ़े और उसका अर्थ मुझे बताए, परंतु वे उस बात का अर्थ ना समझा सके। परंतु मैंने तेरे विषय में सुना है कि दानियल भेद खोल सकता है और संदेह दूर कर सकता है। इसलिए अब यदि तू उस लिखे हुए को पढ़ सके और उसका अर्थ भी मुझे समझा सके, तो मुझे बैंगनी रंग का वस्त्र और तेरे गले में सोने की कांटमाला पहनाए जाएंगे, और राज्य में तीसरा तू ही प्रभुता करेगा। दानियल ने राजा से कहा, अपने दान अपने ही पास रख, और जो बदला तू देना चाहता है वह दूसरे को दे। वह लिखी हुई बात मैं राजा को पढ़ सुनाऊंगा और उसका अर्थ भी तुझे समझाऊंगा। हे राजा, परम प्रधान परमेश्वर ने तेरे पिता नबूकदनेस्सर को राज्य, बड़ाई, प्रतिष्ठा और प्रताप दिया था, और उस बड़ाई के कारण जो उसने उसको दी थी, देश देश और जाति जाति के सब लोग और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले उसके सामने कांपते और थरथराते थे। जिसे वह चाहता उसे वह घात करता था, और जिसको वह चाहता उसे वह जीवित रखता था। जिसे वह चाहता उसे वह ऊंचा पद देता था, और जिसको वह चाहता उसे वह गिरा देता था। परंतु जब उसका मन फूल उठा और परंतु जब उसका मन फूल उठा, फूलता है ना, बैलून फूलता है ना, गुब्बारा फूलता है कैसे, वो घमंड से वो क्या हो गया, पफ हो गया, मतलब बढ़ना शुरू हो गया, घमंड भरना शुरू हो गया। हाँ, परंतु उसका
परंतु उसका मन जब फूल उठा और उसकी आत्मा कठोर हो गई, यहाँ तक कि वह अभिमान करने लगा, तब वह अपने राज सिंहासन पर से उतारा गया और उसकी कब उतारा प्रतिष्ठा गया? अभिमानी हो गया, प्राइड हो गया, घमंड हो गया, एरोगेंट हो गया, उतारा गया। नेबुकदनेस्सर का स्टोरी कह रहे जो पिछले हफ्ते हमने पढ़ा, समझा? हाँ। तब वह अपने राज सिंहासन पर से उतारा गया और उसकी प्रतिष्ठा भंग की गई। वह मनुष्य में से निकाला गया और उसका मन पशुओं का सा और उसका निवास जंगली गधों के बीच में हो गया। वह बैलों के समान घास चरता और उसका शरीर आकाश की ओस से भीगा करता था, जब तक कि उसने जान न लिया कि परम प्रधान परमेश्वर मनुष्य के राज्य में प्रभुता करता है और जिसे चाहता उसी को उस पर अधिकारी ठहराता है। तो भी हे बेलशहर, तू जो उसका पुत्र है और यह सब कुछ जानता था, तो भी मेरा तू मन उसका पुत्र सब कुछ जानता है। कभी हम जानते हैं हमारी मम्मा पापा घमंड के कारण गिरा, तब भी हमें अकल नहीं आता। हम जानते पड़ोसी गिरा, ये पादरी गिरा, ये विश्वासी गिरा, ये टीम मिला, इतनी घमंड से, इतनी एरोगेंस से, प्राइड में से भरा हुआ है, कभी तब भी समझ नहीं आता। बेलतशस्सर को समझ नहीं आया। हम सोचते हैं ना, पापा मम्मा जिस एक्सपीरियंस से गया, यूजुअली मैंने देखा जो पापा दारू पी के परिवार बड़ा खत्म कर दिया, उसका बेटा टच ही नहीं करता। मैंने ऑब्जर्व किया, क्योंकि उसको पता है सब कुछ। समझदार सीखते अपनी पापा मम्मा के एक्सपीरियंस से, है ना? सही कह रहा हूं मैं? समझदार सीखते अपनी पापा मम्मा के एक्सपीरियंस से। चीजों गुड़ाया। बेलतशस्सर को दानियेल ने बोला तू सब कुछ जानता है, तब भी 22 पढ़ लीजिए। तो भी हे बेलशहर, तू जो उसका पुत्र है और यह सब कुछ जानता था, तो भी तेरा मन नम्र न हुआ, वरन तूने स्वर्ग के प्रभु के विरुद्ध सिर उठाकर उसके भवन के पात्र मंगवाकर अपने सामने रखवा लिए। और हमारी नजरों में छोटी चीज है ना? हमारे नजर में छोटी चीज है, पर परमेश्वर की नजर में बहुत बड़ी चीज है। बर्तन उठा के रखने में भी कुछ नहीं है, बट जिस चीज को इस्तेमाल नहीं करना, जब इस्तेमाल करना शुरू करता है, प्रभु का अननेसेसरी अटेंशन आना शुरू हो जाता है। तो आगे, और अपने प्रधानों और रानियों और रखेलियों समेत तूने उनमें दाख मधु पिया और चांदी, सोने, पीतल, लोहे, काठ और पत्थर के देवता को न देखते, न सुनते, न कुछ जानते हुए उनकी तू स्तुति की, परंतु परमेश्वर जिसके हाथ में तेरा प्राण है और जिसके वश में तेरा सब चलने फिरना है, उसका सम्मान तूने नहीं किया। तब ही यह हाथ का एक भाग उसी की ओर से प्रकट किया गया है और वे शब्द लिखे गए हैं। जो शब्द लिखे गए वह यह हैं, मने मने तकेल और उपसीन। इस लेख का अर्थ यह है, मने अर्थात परमेश्वर ने तेरे राज्य के दिन गिनकर, परमेश्वर ने तेरा, सपोज समझो इसका 80 साल का था, बस तेरा नंबर मैंने 80 का था, बट तेरा 20 साल और था, अब कैंसिल कर दिया मैंने। आपका लॉन्ग लाइफ हो सकता है, बट कभी घमंड, एरोगेंस, एटीट्यूड के द्वारा आपका डेज नंबर हो सकता है। आपकी शॉप चल सकता था 50 साल और, बट एरोगेंस के कारण। आपका उस कंपनी में प्रभु बिठा सकता था आपको, बट घमंड के कारण नंबरिंग हो सकता है, कम कर सकता है परमेश्वर। अगर इस किंग का डेज नंबर किया, मैंने का मतलब क्या लिखा? गॉड हैज नंबर्ड योर डेज। तेरा डेज सेट हो गया, तेरा लिमिट कर दिया अभी तेरी चीज, ब्लेसिंग्स। और तकेल अर्थात तू मानो तराजू में तोला गया और हल्का पाया गया है। तेरा यू फाउंड वांटिंग, अननेसेसरी प्रभु का अटेंशन तूने खींच लिया, उसके गुस्से के अटेंशन। प्यार नहीं खींचा अपनी तरफ, क्या खींचा? हमारी वर्ड्स, एटीट्यूड, हमारी एरोगेंस, हमारी प्राइड वर्ड्स खींच लेता प्रभु। कुछ देखता नहीं, अपनी अकाउंटिंग में बैठा होता है परमेश्वर, कितने आत्मा बच गया, कितनी प्रेयर रिक्वेस्ट आया। कभी कभार घमंड शब्द देख के वो नजर देखता है, कौन है, क्या बोल रहे हैं नीचे, मैंने, मैं, आई। प्रभु अपने काम में बिजी है, बट कभी कभार अटेंशन कैसे आ जाता है हमारे ऊपर? उसकी दया के आंख पड़ना है, बट किस चीज के आंख पड़ता है? जजमेंट की, गुस्से की, परेशानी का। वो अपने काम में लगे रहने दे, परमेश्वर अपने काम करते रहने दे, बट हम अननेसेसरी खींचना नहीं, उसकी दया का आंख खींचो। वो दया हमारी प्रार्थना करके, प्रभु अपने कामों में बिजी है, बट देखने तो जब धरती को देखने के टाइम फरीदाबाद में भाई एक फैमिली बहुत प्रार्थना कर रहा है, ये डेली बैठता है, प्रार्थना करता है, दशांश देता है। 10 लोग सताव करने के बाद भी आटे और खड़े, प्रेशर में, परेशानियों में, ट्रबल्स में बैठा हुआ है। संडे के दिन भी आके बैठता है, 200 रुपये कमाने के लिए भगता नहीं है। ऐसे अटेंशन खींचो, ये नहीं है फालतू अटेंशन नहीं खींचना। टकेल आगे, तकेल अर्थात तू मानो तराजू में तोला गया और हल्का पाया गया। परेस अर्थात तेरा राज्य बांट कर मदियों और मुझे ऐसा नजर आता है तेरी प्रॉफिट बढ़ गया, तेरी सैलरी बढ़ गया, तेरी इंसेंटिव जो तेरे को आना था 10,000 वो 4 लोगों में डिवाइड हो गया।
तेरी शॉप पे प्रॉफिट 1 लाख का होना था, अभी 4 बंदों में डिवाइड हो गया। तेरे पास मौका आना था, कहीं मैंने इधर उधर चितर वितर कर दिया। लिखा है ना, तेरा किंगडम मैंने डिवाइड कर दिया। कितने हिस्सों में? मेडीज एंड पर्शियंस में। तेरा किंगडम मैंने अलग अलग खानदानों में डिवाइड कर दिया। आपका भी चीज डिवाइड कर सकता है परमेश्वर। आज मैं चाहता हूं प्राइड, ह्यूमिलिटी, और ये प्रचार जब हम लास्ट एक और क्या बोलते हैं आपको, जो बच्चों को स्कूल से वो देता, क्या बोलते हैं, होमवर्क, असाइनमेंट। हाँ, असाइनमेंट देता हूं, इसको शुरू से एक बार और सुनो। 4, 5, 6, 7 होगा अगले हफ्ते, जब संडे आने के पहले नया एक सीरीज, नया एक टीचिंग हम समझने के पहले 2 विषय परमेश्वर ने मुझे दिया। मैं अभी भी प्रार्थना करता हूं परमेश्वर किस चीज के विषय के बारे में प्रचार करना है। तो आने के पहले एक और बार जस्ट गो थ्रू, रिवाइज करो, परमेश्वर मेरे अंदर कोई अंश है बातों में, सोचों में, और आप टेस्ट किया जाएगा। कभी कभार कुछ लोगों को पसंद नहीं है, आपने चम्मच इधर रख लिया तो किसी और ने आके थोड़ा सा इधर रख लिया तो बोलते मैंने जो चम्मच रखा था कैसे हटाया। कभी कभार कुछ लोग बोलते हैं मुझे कैसे मना कर सकता है ना, ऐसे एटीट्यूड होता है ना, मुझे कैसे कोई मना कर सकता है, मैं मुझे कोई कैसे मना कर सकता है, मुझे कैसे बोल सकते हैं इस कुर्सी में नहीं जी, इस कुर्सी में बैठो, कैसे बोल सकते हैं आप? यहां मैं बैठ गया, उधर से लाइन शुरू होता है। एटीट्यूड आपको टेस्ट किया जाएगा परमेश्वर, जो टेस्ट के बिना तो पता नहीं चलेगा ना आपके अंदर एटीट्यूड है या नहीं है, प्राइड है या एरोगेंस। यू विल बी टेस्टेड। बोल दो पड़ोसी को चेहरा देके, आपको टेस्ट किया जाएगा परमेश्वर। अटेंशन ना आ जाए फालतू। मैं सोचता हूं बैठ रहे हैं तो आप जो नॉर्मल एक ऑटो पायलट मोड होता है, ऑटो पायलट मोड जानता है ना, ऑटो मोड में प्रभु ने रखा है तो चलने दो, ऑटो मोड चलने दो, फालतू अटेंशन अननेसेसरी खींचना ही नहीं है। इस घमंड, इस एटीट्यूड में, इस एरोगेंस में नहीं जाना। उस 5 का 30 पढ़ेंगे हम। उसी रात कसदियों का राजा, बोलो उसी रात। कब? उसी रात, तुरंत उसी रात कसदियों का राजा बेलशहर मार डाला गया, और दारा मादी जो कोई 62 वर्ष का था राजगद्दी वेट नहीं किया, उसी रात उसके खत्म हो गया, गेम ओवर। पावरफुल किंग नेबुकदनेस्सर, जो कहां से लेके कहां तक आधा देश का, समझो प्रभु ने बोल दिया अमेरिकन प्रेसिडेंट रात ही मर गया। कैसे? इमीडिएटली, किसी को कोई टच ही नहीं कर सकता। अमेरिकन प्रेसिडेंट का अंदर घुस सकता है कोई एज ऑफ टुडे? एक छोटा सा देश का पीएम के घर घुसना बहुत मुश्किल बात है। सोचो उस टाइम के पावरफुल देश की उसी रात मारा गया, उसी रात, तुरंत। पढ़ लीजिए। उसी रात कसदियों का राजा बेलशहर मार डाला गया, और दारा मादी जो कोई 62 वर्ष का था राजगद्दी पर विराजमान। ये पेशियन किंग था, मेडी किंग आ गया, दूसरी खानदान आ गया, दूसरे लोग, उसके किंगडम डिवाइड हो गया, उसकी लाइफ खत्म हो गया, उसकी ब्लेसिंग्स चला गया हाथों से। गलती क्या है? बाबा ने दारू पी के गलती कर लिया, बस दैट्स इट। इसलिए बोलता है दारू पीना नहीं है। खाली बैठ रहा था, सोता खाता पीता रहता, अपनी जो मर्जी जो काम करो, कोई टेंशन ही नहीं था, बट गलती हो गया। इसमें से सीखना चाहिए, दारू पीना गलत है। और उसके बाद जब पीने के बाद हमें याद आ जाता ना कभी कभार, वो विश्वासी, ये बहन, वो भाई, वो बहन, इस पास्टर, इस चर्च, ये वो अननेसेसरी पंगा लेता है। आपको मैं एक और चीज समझाता हूं, डोंट टॉक के। आप धरती का कहीं भी प्रचार, मसीह है, अगर वो यीशु मसीह के सामने घुटना टेकता हुआ बैप्टाइज विश्वासी है, उसके बारे में बोलना, सोचना, छेड़ना बंद ही कर दो। जाओ मत। बोलते मेरी मदर कहीं भड़क ना दो, जल्दी जल्दी मदर लो का खाली करवाना, तो बोल दो भाई इस मसीह से जाके लड़ ले, वो टेक ओवर कर देगा। बोलना मत, आपने स्ट्रैटेजी सिखाया, डिलीट मारो, मैंने बोला नहीं। जेम्स, बुक ऑफ जेम्स, बुक ऑफ जेम्स, अध्याय 4, बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 4 वर्स 6। याकूब ना, याकूब अध्याय 4:6। वह तो और भी अनुग्रह देता है, इस कारण यह लिखा है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। मैंने प्रचार इस सीरीज जब शुरू किया, इस वर्ष से शुरू किया था, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है। प्रभु आपका खिलाफ ना लड़े। इस किंग के खिलाफ कौन लड़ने आया? परमेश्वर लड़ने आया। अभिमानियों का कौन लड़ेंगे? और आपको कहां प्रिक होता है ना, परमेश्वर जानता है। कुछ लोगों को कोई कहीं कुछ बोले कोई फर्क नहीं पड़ता, बट कुछ उसको दिया नहीं है तो गुस्सा आ जाता है, उसको प्राइड को हट कर देता है, उसको
कुछ हर बंदे का जो पॉइंट होता है अलग है ना। एक बैलून होता है ना, जो कुछ बैलून है एक लिमिट तक हवा भरने के बाद फटता है, बट कुछ बैलून जितनी भी हवा भरने से फटता नहीं, कुछ बैलून उसका लिमिट होता है। प्रभु भी जानता है आपको कहां प्रिक करना है, और आपका टेस्ट किया जाएगा। आपका प्राइड, एरोगेंस, किसी ने कोई बात करेगा, कोई टच करेगा, आपको टेस्ट किया जाएगा परमेश्वर, फिर आपको पास किया जाएगा। अच्छा ठीक है, अभिमानी नहीं है, प्राइड नहीं है, घमंड नहीं है, अपने आप को नम्र करता है। परमेश्वर अभिमानियों को विरोध लड़ेगा और दिनों के ऊपर दया करेगा। 10 उसका 10। प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। परमेश्वर के सामने हम्बल योरसेल्फ बिफोर द लॉर्ड एंड ही विल लिफ्ट यू अप। परमेश्वर आपको उठाना चाहते हो, आप चाहें प्रभु आपको लिफ्ट अप करें। एक रातों रात एक किंग उड़ा के दूसरा किंग को ब्लेसिंग दे दिया, आशीष दे दिया, आपको भी ब्लेस कर सकता है परमेश्वर, अनुग्रह दे सकता है। अपने आप को क्या करना पड़ेगा? नम्र। नम्र ये नहीं है हमने घुटना टेका वो नम्र हो गया, वो भी एक फिजिकली हम कर रहे हैं, बट बातों में, सोचों में, विचारों में, एक्शन में जब हम नम्र होंगे, सचमुच में नम्र होंगे, अपने को-वर्कर्स के साथ, भाई विश्वासियों के साथ, हस्बैंड के साथ, वाइफ के साथ, बच्चों के साथ, परमेश्वर आपको उठाई जाएगा। अपनी पैरों में आएंगे, मांगो परमेश्वर मैं अपने आप को नम्र करता हूं और मेरे अंदर से एरोगेंसी ये सब रिमूव कर, मुझे लिफ्ट अप कर। आप चाहते कोई लिफ्ट करे आपको कोई उठाए, आपके व्यवसाय को उठाए, आपकी करियर को उठाए, आपके परिवार में हीलिंग दे, चंगाई दे। बोलो परमेश्वर लॉर्ड मैं अपने आप को नम्र करता हूं, मेरी एटीट्यूड, एरोगेंस, मेरी स्पिरिचुअलिटी, मेरी ज्ञान, भाषण सब मैं समर्पित करता हूं, मुझे लिफ्ट मी अप ओ लॉर्ड। आज मांगो परमेश्वर दया कर मेरे ऊपर। आप चाहते हो परमेश्वर खुदावंद आपके ऊपर दया करे, परमेश्वर को बोल दो परमेश्वर हमें लिफ्ट अप करा, हमें उठा। परमेश्वर मैं तेरी दया मांगता हूं। मैं इतनी 2-3 हफ्ते से प्राइड, एरोगेंस, हम्बलनेस, नम्रता, घमंड, एटीट्यूड, ये सब मैंने पढ़ा, अलग अलग लोगों की एग्जाम्पल जो इस टाइम में हैं, जो छेड़खानी करते, परमेश्वर सब मैंने देखा, समझा, और आज मैं माफी मांगता हूं। अगर प्रभु मेरे नाम तेरे सामने जजमेंट के लिए आया तो कैंसिल हो जाए। प्रभु प्रार्थना करो, अगर मेरे नाम तेरे सामने जजमेंट के लिए आया, अननेसेसरी अटेंशन मैंने खींचा, मैंने किसी प्रभु की दास को, दासियों को, पास्टर्स को, विश्वासियों को मैंने नाम डिसरेस्पेक्टली लिया, उस कारण मेरे ऊपर जजमेंट आया। लॉर्ड आई आस्क फॉरगिवनेस। मैं नहीं चाहता हूं तेरी आंखों की पुतलियों को छेड़ने के लिए। परमेश्वर का फेवरेट था उस मेरी जो प्रभु के पैरों में उस इत्र लेके आया था, उसको कोई छेड़ने कोशिश किया, उसको डिसरेस्पेक्ट करने बोलता तू जो करेगा ये जब तक इस धरती है इसका प्रचार होता रहेगा। परमेश्वर ने उसको ऑनर दिया, वो केवल उस इत्र डाल के चले जाता, कोई कुछ नोटिस नहीं करता, परमेश्वर भी नॉर्मल बैठा। बट किसी ने उसको छेड़ा, उसको ब्लेसिंग्स आया। आपने अननेसेसरी छेड़ा होगा, आपने अननेसेसरी बात किया होगा, आज मांगना परमेश्वर ग्रेस को रिलीज करा। अपने आप को नम्र करके मांगो खुदावंद मैं चाहता हूं आप अपने पैरों में आएंगे और घुटने में आ सकते तो घुटने में आ जाइए, अपने आप को फिजिकली नम्र कर लीजिए। ये सबसे बड़ा बाइबल में हर लोगों ने नम्र करके हुए, टीम, वॉलंटियर, आगुए नम्र हो सकते हैं। आज परमेश्वर के प्रेजेंस में बोल सकते हैं परमेश्वर पिता मेरे पीछे प्रार्थना करो। सब लोग खुदावंद यीशु प्रार्थना करो, सब लोग मिलकर खुदावंद यीशु मैं आपके सामने अपने आप को नम्र करता हूं। आज तेरी ग्रेस, तेरी दया मेरे ऊपर रिलीज हो परमेश्वर। मैं अपने आप को नम्र करता हूं, बातों में, सोचों में, विचारों में। मेरे मुंह से कोई ऐसे बात या मेरे शरीर से ऐसे कोई एक्शन निकला पिता परमेश्वर, उस कारण मैं अननेसेसरी तेरी अटेंशन खींचा जजमेंट का। प्रभु आज मैं समर्पित करता हूं, सरेंडर करता हूं, और तेरी जजमेंट को तो स्टॉप करा। मेरी फाइनेंस को रिस्टोर कर, मेरे बच्चों को रिस्टोर कर, मेरी हेल्थ को, मेरे शरीर को, मेरे स्वास्थ्य को रिस्टोर करा, परिवार में शांति को रिस्टोर कर। मैं घोषणा करता हूं आपकी परिवारों में शांति प्रभु ने जो खत्म किया है वो रिस्टोर होते हुए, क्योंकि आप कुछ परिवारों का अशांति का कारण बना, आपने टूट फूट करवाया। मैं देख रहा हूं इसका रिलेटेड टेस्टिमनीज आएंगे। आप गॉसिप करते हैं, आप तोड़ फूड़ करने में एक्सपर्ट है, बट आज जैसे आप माफी मांग रहे हैं परमेश्वर के प्रेजेंस में, आपकी परिवारों को मेरा खुदा, मेरा यीशु रिस्टोर कर रहे। इस टाइम आपकी हेल्थ रिस्टोर हो, आप रियली सचमुच एक हेवीली अनॉइंटेड ब्लेस्ड दास कहला जाए परमेश्वर आने वाले टाइम में। हर प्रीस्ट को, हर आंखों की पुतलियों को मैं ब्लेस करता हूं यीशु के सामर्थ्य नाम से।
हे खुदा दया करा, हे यीशु दया करा इस कलीसिया के ऊपर, हर व्यक्ति, हर परिवार जो अपने आप को नम्र किया उनके ऊपर दया कर पिता परमेश्वरा। उस आराधना गीत गाएंगे, तेरी दया है, तेरी दया। आज मांगो परमेश्वर आज माफी देने का मूड में। खुदावंद यीशु आपको माफी देगा, आपके ऊपर ग्रेस को रिलीज करेंगे, आपके ऊपर सामत को रिलीज करेंगे। आपने जो कारण, बात, सोच, विचार, टूट फूट जो लेके आने कोशिश करते हैं, उस सब से आपको आज ग्रेस को रिलीज करेगा परमेश्वर। आज मांगो, परमेश्वर बोल दो, तेरी ही दया परमेश्वर, तेरी ही दया मेरे ऊपर, तेरी ही दया है। आपकी इक्विपमेंट घर से खराब ना हो जाए। जिस चीज के ऊपर आपने जलसी रखा, वो उसी इक्विपमेंट्स आपकी घर से दूर ना हो जाए, वो चले। आप किसी का खिलाफ, प्रभु के राज्य के खिलाफ लड़ा, आपकी और अननेसेसरी जजमेंट्स ना आ जाए। आपकी गाड़ियां, कपड़े, ब्लेसिंग सब चीज प्रोटेक्टेड रहे यीशु के सामर्थ्य नाम से। आज ग्रेस को मांगो, मांगो परमेश्वर मेरे ऊपर ग्रेस को रिलीज करा, मेरे ऊपर दया को रिलीज कर, मेरे ऊपर आशीष को रिलीज कर। तेरी दया, दया, दया। आई अपील टू योर जजमेंट, आई अपील टू योर लविंग नेचर। मैं आपकी उस दया नेचर को अपील करता हूं खुदावन, तेरा जजमेंट नेचर को नहीं, तेरी दया नेचर को मैं अपील करता हूं। आज तेरी दया है मेरे ऊपर परमेश्वर पिता, तेरी दया है, तेरी दया है, तेरी दया है, तेरी दया है, तेरी दया है।